से हम आ चुके हैं अपना वही सब मुंह लेके। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि सिकंदर मूवी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। एंड मैं आज वो सब्सक्राइब कर लो भाई, ये कर लो वो कर लो, दुखड़े नहीं सुनाऊंगा, नया सेटअप है, अभी गद्दे डाल के शूट कर रहे हैं सराउंडिंग से बचने के लिए नॉइस की। बट यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि वो मुझे चाची से कोई बात करवा देता, अगर कॉन्टैक्ट नंबर होता, या फिर वो चाचा चौधरी लोग जो कि बोल रहे थे कि भाई सिकंदर मूवी पूरी जो है सरकार मूवी का रीमेक है। यार मुर्गादास जब बना रहे थे तो उन्होंने फोन ऑन करके ऐसे बताया था कि नहीं मैंने रीमेक करा है और आप ये बात जान लो। साजिद नाडियाड वाला को नहीं पता, मैंने नहीं बताया है। इवन की AR मुर्गादास को खुद ही बात नहीं पता थी, उनके दूसरे वेरिएंट ने उन्हें बताया होगा। खैर ट्रेलर आता है सिकंदर मूवी का। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि एक चीज जो कि हमेशा से मैं बोलना चाहता हूँ, सलमान खान नीड्स ए प्रेजेंटेशन। इफ ए डायरेक्टर प्रेजेंट सलमान खान वेल देन देयर इज अ नो लिमिट फॉर द थिएटर ऑडियंस, नो लिमिट फॉर द बॉक्स ऑफिस। और वो चीज आज प्रूफ हो गई है। सलमान खान साहब का ऑरा इतना बड़ा है कि दे डोंट नीड टू एलेबोरेट द सीन विद कि भाई हजारों करोड़ों रुपए लगाए दे रहे हैं, बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस हो गया, नहीं, प्रॉपर वॉक ही काफी होती है बंदे की। एंड सिकंदर का ट्रेलर ने ये प्रूफ किया है कि जब एक अच्छा डायरेक्टर सलमान खान साहब के साथ काम करता है तो क्या होता है। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि टीजर 1 जब आया था तो हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई थी। फिर वरदा भाभी और साजिद भैया को थोड़ा सा वो सर्जरी वगैरह से फुर्सत नहीं मिली, साजिद भाई को कोरियन भी बना रही थी, तो उस चक्कर में उन्होंने टीजर 2 को बड़ी ही जल्दी में रिलीज कर दिया। एंड नाउ वी रियलाइज कि भाई प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं थी, बस टीजर 1 को काटा ही सही से नहीं गया था। एंड जब आज ट्रेलर आया है तो भाई ये प्रॉपर एक ईद मटेरियल है, जहां पर सबसे बड़ी बात कि भाई एक्शन का ब्लेंड मिलता है, इमोशंस का ब्लेंड मिलता है, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी हल्की फुल्की मिलती है। एंड सबसे बड़ी बात मेगा स्टार सलमान खान साहब, उनका प्रेजेंटेशन, उनको प्रेजेंट करने की जो स्टाइल है, जो एक्शन सीक्वेंस है, जो कोरियोग्राफी है, जो कलर ग्रेडिंग्स है, वो हर एक चीज इतने टॉप लेवल पे है कि भाई तुम खो जाओगे, तुम्हें ये यकीन ही नहीं होगा। लगभग 6 से 7 साल बाद ऐसी कोई फिल्म आई है जिसने हमारे मेगा स्टार सलमान खान साहब को ढंग से प्रेजेंट किया है कि भाई हाउ टू प्रेजेंट ए सुपरस्टार, इनसे सीख लो, साउथ वाले डायरेक्टर से सीख लो। अब बॉलीवुड के बस की बात नहीं है। ट्रेलर देख के थोड़ी बहुत स्टोरी का आइडिया लगा है लेकिन पूरी नहीं। जी हाँ, ट्रेलर को बहुत ही स्मार्टली काटा गया है। 3 मिनट 38 सेकंड का ट्रेलर जरूर है बट स्टिल स्टोरी को बहुत ज्यादा रिवील नहीं करता है, बस कुछ चीजें तुम्हें दिखाता है कि इस पिक्चर के अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा। एंड जिन लोगों को लग रहा होगा कि हाँ स्टोरी का पता चल गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज आपकी जिस तरह से ट्रेलर को काटा है, इतने सारे उसके अंदर जो है एलिमेंट्स हैं जिनको छुपा के रखा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से ट्रेलर को काटा है, चीजें तो वैसी बिल्कुल नहीं होने वाली है। लाइक की स्टार्टिंग में हमें इंट्रोडक्शन दिया जाता है सलमान खान साहब के कैरेक्टर का, संजय राजकोट, जो कि राजकोट से ही आते हैं। सबसे बड़ी बात, वो इतने अमीर आदमी है कि भाई 60,000 लोगों को 6,000 बार हॉस्पिटल में भर्ती करवा सकते हैं। इस तरह के वो शो ऑफ वाली डायलॉग बाजी, जैसा कि मैंने कुछ पहले ही अपडेट्स दी थी कि भाई हाँ मूवी के अंदर उनका कैरेक्टर इस तरह का होगा कि शो ऑफ भी करना जानता होगा। एंड वो शूट भी करती है कि भाई सलमान खान साहब बोल रहे हैं। उस जगह ये नहीं लगता है कि सिकंदर बोल रहा है, उस जगह लगता है कि सलमान खान साहब बोल रहे हैं, क्योंकि बीइंग ह्यूमन ऐसे लाखों लोगों का इलाज ऑलरेडी कर चुका है, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आफ्टर दैट हमें पता चलता है रश्मिका मंदाना के बारे में, जो कि उनकी लव इंटरेस्ट वाइफ का रोल प्ले कर रही है। उनकी बीवी होंगी जो कि फ्लैशबैक में ही होंगी आई थिंक, उसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। फिर काजल अग्रवाल का जो है कैरेक्टर रिवील किया जाता है, ढेर सारी एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए जाते हैं। भाईजान किसी कारणवश आए हैं मुंबई, एंड मुंबई के अंदर अब उनकी डायरेक्ट टक्कर होगी सत्यराज से, जो कि वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। एंड उनकी फिर वो बैंड बजाते हैं। मुंबई के अंदर करप्शन के साथ साथ गार्बेज और मुस्लिम एरियाज में वो गंदगी की भी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लंग्स कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए वो कैंप भी चलाते हैं। एंड जो कचरे वाले ढेर वहां पर जलाए जा रहे हैं, जो कचरा जलाया जा रहा है, इसीलिए वहां के लोगों को मार पीट भी करते हैं कि भाई यहाँ पे तुम्हें नहीं जलाना चाहिए क्योंकि बगल के लोगों को नुकसान हो रहा है उससे। ये सारी चीजें ट्रेलर हमें बताता है। एंड इसके साथ साथ ये बताता है कि ईद में मजा आने वाला है। ट्रेलर के अंदर हमें सलमान भाई 2 तरह के मूड में नजर आते हैं, एक में प्रॉपर खुश एकदम मस्ती मिजाज वाले में, और दूसरा वो रूप होता है जब वो जो है मुंबई जा चुके होते हैं, यानी कि एकदम से खूंखार टाइप का आदमी, वो कहते हैं ना जख्मी टाइप की चीजें। तो आई थिंक इस सत्यराज ने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से हमारे भाईजान अब उनकी ऐसी की तैसी करने पे तुले हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली ट्रेलर का जब लास्ट का 1 मिनट बचता है तब आता है हमारे मनी शॉट्स। आई मीन कि ट्रेलर को आज के टाइम पे किस तरह से कट किया जाना चाहिए वो यहाँ पर नाडियाड वाला ने दिखाया है। एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई काफी इंप्रेसिव ट्रेलर कट था। लास्ट के 1 मिनट एक तरफ एक नॉर्मल सा, सिंपल सा, स्लो टाइप का सॉन्ग चल रहा है, जिसमें हाँ कुछ लोगों ने, कुछ सो कॉल्ड लोगों ने कमेंट भी किया कि भाई ये कितना लीजेंडरी गाना था, इसको किस तरह की वॉइस दी गई है। बट
यही तो प्रॉब्लम है कि लोग हमेशा जज करने लगते हैं, चीजों को समझते नहीं है। मे बी उस सिचुएशन पे कोई सिंगर की जरूरत ना हो, बल्कि एक नॉर्मल आदमी कैसा गाता है, एक आदमी जब अपनी बीवी के लिए गा रहा है, एक औरत जो है अपने पति के लिए गा रही है, तो वो किस तरह से गाएगी लव को एक्सप्रेस करने के लिए, शायद वो चीज दिखाने की कोशिश की गई हो। एंड इसीलिए उन्होंने किसी प्रोफेशनल सिंगर को नहीं हायर किया उस गाने के लिए। वो छोटा सा ही एक गाना हो, एक सीक्वेंस हो जो कि ब्लेंड ऑफ इमोशन हो, तो दैट्स वाई उन्होंने वो चूज किया कि भाई हम एकदम सिंपल सी वॉइस में उस गाने को चलाते हैं, जिससे कि लोग फील करें कि हाँ एक रियल आदमी गा रहा है, कोई सिंगर नहीं। एंड इसलिए उन्होंने ऐसा किया, तो उसको इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है, मुझे ये बात तो नहीं समझ में आती है। आगे फिर एक गाना चलता है, फिर सीक्वेंस आता है, फिर गाना, फिर सीक्वेंस, एंड वो जिस तरह से कहते हैं कि शायद फिर ये रात हो ना हो, और सलमान भाई हमारे उन पे हाथ लगाते हैं, तो इससे लग रहा है कि रश्मिका मंदाना फोटो फ्रेम में हार की कीमत वो भी कुछ। एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि कई सालों बाद सलमान भाई की एक ऐसी मूवी आई है, आई मीन टाइगर फ्रेंचाइज को छोड़ दे, क्योंकि वो स्पाई यूनिवर्स है तो उसमें थोड़ी बहुत डिकोडिंग होती है। बहुत टाइम बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसको डिकोड करना पड़ रहा है, एंड एक्चुअली में डिकोड करने में मजा भी आ रहा है, क्योंकि उनकी रिसेंट की जो फिल्में आई थी वो लगाते थे, कहानी ऐसी पता चल जाती थी, किसी को इंटरेस्ट नहीं होता था कि भाई इसमें स्टोरी क्या होने वाली है, लोग बस सलमान खान साहब के लिए देखने जाते थे। बट ये एक ऐसी फिल्म है, ये एक ऐसा ट्रेलर था जिसका ब्रेकडाउन भी जरूरी लग रहा है, एंड मैं एक प्रॉपर फुल वीडियो बनाऊंगा। अभी तो फिलहाल के लिए शिफ्टिंग वगैरह चल रही है, बहुत ही जल्द। तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा है तुम कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी हेटर से कुछ कहना चाहते हो तो कह दो। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, सब्सक्राइब कर लो।